माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइएगा। ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं और सस्ते भी बन जाते हैं। माशाल्लाह ये देखिए हमारे चिकन ब्रेड बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। ये इसकी ब्रेड चेक करें कितनी नरम है। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती वाली तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज हमने बनाए हैं चिकन ब्रेड। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन ब्रेड के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए यहाँ पे मैंने लिए आधा कप पानी। पानी मैंने नीम गर्म लिया है। इसके अंदर डालूंगी 2 टीस्पून चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून नमक। यहाँ पे मैंने ईस्ट ली है, इंस्टेंट ईस्ट ली है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये 2 टीस्पून होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। ईस्ट को मैं 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूँगी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। हमारी ईस्ट जो है वो अच्छी तरह एक्टिवेट हो चुकी है। डो तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 750 ग्राम मैदा। ये 3 पाव मैदा है। यहाँ पे मैंने लिया हाफ कप दूध। ये नीम गर्म दूध है। इसके अंदर डालूंगी 1 अंडा। अंडे को अच्छी तरह दूध में फेंट लेंगे। इसके अंदर डालेंगे अंडा और दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही हम डाल देंगे जो हमारा ईस्ट है। पहले थोड़ा सा हम डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन टेबलस्पून में डालूंगी ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 3 टेबलस्पून ये डालेंगे हम। अच्छी तरह मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी भी हमारा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब 1/4 टीस्पून इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, ये बेकिंग पाउडर है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह हमने मसल के इसको ऐसे गूंदना है। दस से 12 मिनट के लिए मैं ऐसे ही इसको गूंदूंगी, अच्छी तरह ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह मैंने डो को गूंद लिया है। ये देखिए ऐसे होनी चाहिए। आप ऐसे हाथ लगाएं तो ऊपर को आए। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। यहाँ पे मैंने एक शीशे का बॉल लिया है, उसको भी मैं अच्छी तरह ऑयल लगा दूंगी। अब मैं बॉल में रख दूंगी। ऊपर मैंने इसके ऑयल इसलिए लगाया है कि इसके ऊपर ना खुश्की ना आए। सिकरी सी ऊपर आ जाती है, वो खुश्क हो जाता है। इसके ऊपर ऐसे मैं ढक दूंगी। 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो जितनी देर में हमारी डो राइज होती है उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया एक पैन चिकन ब्रेड की फिलिंग बनाने के लिए। यहाँ पे मैं लूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल। 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है। इसका हल्का सा ब्राउन कर दूँगी। हमारा लहसुन हल्का ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया चिकन का कीमा लिया है। ये 250 ग्राम है। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो कलर चेंज होने तक मैं इसको ऐसे फ्राई करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं मसाले डाल लेती हूँ। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून दही। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे फ्राई करूँगी। 2 से 3 मिनट मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। इसका मैं थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी और आंच में मीडियम लो कर देती हूँ।
ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। 1 टीस्पून डालूंगी मैं ओरिगेनो। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल ली है, एक मैंने शिमला मिर्च ली है, इस तरह मैंने काट ली है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो भी इसका बीज निकाल के तो ऐसे मैंने काट लिया। और बारीक बारीक मैंने प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, तो प्याज को मैं बारीक बारीक काट लिया। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए मैं वेजिटेबल को सोते करूँगी। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है और गलाना नहीं है इसको। दो से 3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया है और हमारी जो वेजिटेबल है वो नरम हो चुकी है। प्याज ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। हमारी फिलिंग बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर आपकी फिलिंग गर्म होगी, आप ब्रेड में डालेंगी तो वो ब्रेड जो है फट जाएगी। इसलिए पूरी तरह इसको ठंडा पहले करेंगे, फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। हमारी डो को 1.5 घंटा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह राइस हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी हुई है राइस। इसके अंदर से जो एयर है वो निकाल लें, ऐसे मसल के इसके अंदर जितनी भी एयर है वो निकाल लें। इसको 2 हिस्से में कर लेती हूँ मैं। ऐसे एक पेड़ा बना लेंगे हम इसका। ऐसे मैदा डस्ट करेंगे पहले। इसकी मैं रोटी बेल लेती हूँ। अपने ना ज़्यादा इसकी पतली रोटी बेलनी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी बेलनी है। इतनी मोटी रोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी मैंने बेली है। ये देखें। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ। इसके किनारे पहले कट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दरमियान में कट लगाऊंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे कट लगाएंगे। यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी ऐसे। आधे हिस्से पे ऐसे कट लगाने हैं। आप अलग अलग पेड़े बना के भी इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम फिलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रखूंगी फिलिंग। अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप रख सकते हैं। यहाँ पे लिए मैंने मोज़रेला चीज़। ये कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ, आई बटन में दे देती हूँ, और आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये मैं थोड़ी सी ऊपर डाल देती हूँ और यहाँ से पकड़ के हम ऐसे पहले फोल्ड करेंगे। ऐसे इधर से भी पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से बड़े आराम से ऐसे ऐसे घुमाते हुए ये देखिए ऐसे। मैं एक और फिलिंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम फिलिंग रखेंगे। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फिलिंग पसंद है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर रखूँगी मोज़रेला चीज़। इधर से उठाऊँगी, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर से उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ से पकड़ के मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी, ऐसे। ऐसे अब बेकिंग ट्रे में मैं रख देती हूँ। इतने फासले पे आपने रखना, जब ये फूलेंगे तो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं। अब हम दूसरे भी तैयार कर लेते हैं।
ब्रेड की मैंने फिलिंग कर ली है। इसको मुख्तलिफ मैं बर्तनों में मैंने रख दिया है। 10 मिनट के लिए मैं इसको राइज होने के लिए रखूँगी। फिर मैं इसको रखती हूँ देचके में, ओवन में और तवे पे। ये मैं तवे पे रखूँगी, इसको मैं देचके में रखूँगी और इसको मैं ओवन में रखूँगी। हमारे ब्रेड को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने ओवन में रखना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया है, क्योंकि ओवन में हीट ज़्यादा नीचे से आती है तो जल ना जाए, इसलिए मैंने इसके बटर पेपर लगाया है। अब 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक अंडे की जर्दी, उसमें मैंने दूध डाला है, इसे मैं ब्रश करूँगी ऊपर से। अंडा और दूध इसलिए लगाते हैं कि एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप दूध भी लगा सकती हैं, इससे शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। और इसके ऊपर लगाएंगे हम सफ़ेद तिल, वो भी ऑप्शन है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से दाने में डालोगे कलवंजी। ये वाला 3 ब्रेड में रखूँगी कढ़ाई में, इसको भी मैं अंडे से ब्रश कर लेती हूँ। इसके नीचे मैंने बटर पेपर नहीं लगाया, क्योंकि इसको हमने स्टैंड पे रखना है कढ़ाई में, तो इसको बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 3 ब्रेड में रखूँगी तवे पे। मैं आपको 3 तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप तवे पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई या देचके में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। ये नहीं है कि आपके घर ओवन नहीं है तो आप बना ही नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़े आराम से घर में बना सकते हैं। इसके ऊपर तिल लगा दूँगी मैं। तो चलिए इसको भी हम बेक होने के रखते हैं। तवे को मैंने गरम कर लिया है, इसके ऊपर रखेंगे पैन। पैन के ऊपर लगाऊंगी मैं ढक्कन, और 2 वाले सुराख पे मैं लगाऊंगी आटा। ये गूंदा हुआ आटा है, ये ऐसे लगा देंगे। चलिए 2-3 मिनट के लिए मैं इसकी आंच तेज़ रखूंगी और उसके बाद मैं इसकी आंच जो हल्की कर दूंगी, और 25 से 30 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। तीसरा तरीका जो है, यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमने एक स्टैंड रखा है और कढ़ाई को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब ये कढ़ाई में रखेंगे हम। आप देचके में रखते हैं, देचके की जो हाइट है वो ज़्यादा हो तो उसके ऊपर कलर नहीं आता ब्रेड के ऊपर। कढ़ाई जो है इसकी हाइट वो थोड़ी है, थोड़ी हाइट है, इसके ऊपर ऐसे ढक्कन देंगे तो इसके ऊपर से कलर अच्छा आएगा, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी है। इसकी भी आंच को मैं तेज़ करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, तो उसके बाद इसकी आंच भी मैं हल्की कर दूँगी, बिल्कुल लो कर दूँगी, और 25 से 30 मिनट के लिए इसको भी मैं बेक करूँगी। माशाल्लाह चिकन ब्रेड हमारे बन चुके हैं। ये हमारे ओवन वाले चिकन ब्रेड है। मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, पीछे से चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए पीछे से भी देखें इसका कलर, और आगे से भी देखें कितने ज़बरदस्त पके हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बटर। आप बटर लगा लें, घी जो भी आपने लगाना है। मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ, ये मेल्ट किया हुआ बटर है, इससे नरम भी हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छी तरह हमने इसके ऊपर ब्रश करना है बटर का। जो हमने ओवन में रखे थे वो हमारे चिकन ब्रेड बन चुके हैं, और हमारी जो कढ़ाई में और तवे में है अभी वो 10 मिनट अभी और उसको दूंगी मैं। अभी वो कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं। चिकन ब्रेड को 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ढक देती हूँ ताकि ये नरम हो जाए। अब हम कढ़ाई वाले भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये भी हमारी ब्रेड बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ओवन वाले को मैंने 30 मिनट दिए थे, और जो कढ़ाई में हमने बनाया इसको मैंने 15 मिनट ज़्यादा दिए हैं, इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है। ये देखिए माशाल्लाह, इसके पीछे कलर देखें। इसके ऊपर भी बटर लगा लेती हूँ मैं ताकि ये भी थोड़े से नरम हो जाएं। नीचे से मैंने आंच बंद कर दी है, इसको भी मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ ताकि ये भी नरम हो जाए। अब हम तवे वाला चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे तवे वाले बन के तैयार हो चुके हैं। इसका कलर थोड़ा सा कम आया क्योंकि इसके ऊपर जो ढक्कन है वो शीशे का ढक्कन था। हीट जो है वो थोड़ी सी कम पड़ती है। स्टील का या दूसरा हो उसकी हीट सही पड़ती है तो उससे कलर आ जाता है। शीशे वाला इसके कलर कम आता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कलर कम आया है। फिर जैसे ये देखें माशाल्लाह, इनको भी बटर लगा देती हूँ ताकि ये भी नरम हो जाए अच्छी तरह। और 5 मिनट में इसको भी ढक के रख दूँगी। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ।
बड़े आराम से निकल रहे हैं, नीचे बिल्कुल भी नहीं लगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड बन के तैयार हुई है। इसका कलर चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए हमारे चिकन ब्रेड बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। ये इसकी ब्रेड चेक करें कितनी नरम है। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने 3 तरीक़ों से ये बनाए हैं माशाल्लाह। 3 तरीक़ों से ये बड़े ज़बरदस्त बने हैं। मैंने इसको कढ़ाई में भी बनाया, तवे पे भी बनाया और ओवन में भी बनाया है। आप चाहें तो ओवन में बना लें, चाहे तवे पे बना लें, चाहे कढ़ाई देचकी में बना लें, ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, ये मेरे बनाने का तरीका पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।